समर्थन किसको दें, इसको दें उसको दें, कौन सी पार्टी किधर है, कौन किसका जिला अध्यक्ष है, असल में जिला अध्यक्ष है कौन, चला कौन रहा है पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कार्यकर्ताओं से ज़्यादा चमचों का जमावड़ा लगा हुआ है, उस पर आप क्या बोलेंगे? कैसा है, ये मेरे साथी नगर सेवक है जो एक ही है, वो अपना खाली फोटो निकालने का सोचता है और उसको लगता है कि फोटो निकालने से मेरी टीआरपी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है, काम करने वाला आदमी का नाम होता है और यहाँ पे पार्टी भी देखती है, जनता भी देखती है और सबसे बड़ा ऊपर वाला देखता है कि काम कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कमान एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है जो अन्य अन्य पार्टियों से यहाँ पर आया है और आपको नहीं दी गई, जो कि आप 22 साल से यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं में दुराभाव कर रही है? कि गजरे साहब ने एक बार बोला था कि अगर कल भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करूंगा। कितना सच है, कितना तथ्य है और क्या है, इसमें बताएंगे, आज पुष्टि कर दीजिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि पार्टी टिकट आपको देती नहीं है, पार्टी को टिकट देने से मजबूर करना आपका फर्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से बात करवाने वाला हूं जिसने बहुत ही निचले तबके से सफर करके आज इतने बड़े एहतियाती पोजीशन पर बैठे हैं। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी चर्चित है और काफ़ी खूंखार भी, मतलब डेंजर आदमी भी है। तो दौलत गजरे साहब, सबसे पहले आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप वरिष्ठ हैं, एक वरिष्ठ का मैं इंटरव्यू लेने वाला, मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। तो गजरे साहब, जैसे कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि मीरा भाईंदर शहर की जनता को एक बार आप ये बता दीजिए कि दौलत गजरे कौन है, क्या है और इस राजनीति में क्यों आया और क्या कर रहा है। कैसा है, आपके इंटरव्यू के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं एक सीधा साधा सिंपल सा आदमी हूँ और पब्लिक के लिए हम लोग ने चुनाव राजनीति में हम लोग आए हैं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव चुन के दिया है लोगों ने और लोगों का काम करना यही हमारा धर्म है। गजरे साहब के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये 15 साल बीएसटी में बस में ड्राइवर थे और उसके पहले प्राइवेट में नौकरी करते थे, चाल में रहते थे और आज चाल से आपने ये सफ़र तय किया। तो कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितने दुखों का सामना करना पड़ा और कैसे आप वहाँ से उभरे, एक बार जरा वो बताएंगे। देखो, एक युवा पीढ़ी के लिए, गरीब परिवार से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं कुर्ला एरिया में रहता था, चाली में रहता था। मेरे माँ बाप एक छोटा सा काम बीम करके परिवार चलाते थे और उसमें से हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन हमने एक संघर्ष सोचा था कि हम कुछ आगे करके दिखाएंगे। तो मैंने, मेरी पिताजी और मेरे दोनों भाई दोनों भी बस चलाते थे प्राइवेट में। मेरे से बड़ा जो भाई है वो एक बीएसटी में है और मैं भी अपने ये लाइन में आया तो पिताजी का कहना था कि इस लाइन में आप मत आओ, तो भी मैं ज़बरदस्ती गाड़ी लाइन में आया, ड्राइवर बना। प्राइवेट में मैंने 2-3 साल जॉब किया, उसके बाद मैं बीएसटी में लगा। बीएसटी में भी लगने के बावजूद मैंने कहा था कि मैं बीएसटी में नौकरी करूंगा नहीं, मुझे खुद का जॉब करना है, खुद का मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो मैंने 10 साल के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा ऐसा मैंने कहा था, लेकिन 15 साल के बाद मेरे को वीआरएस का मौका मिला और वीआरएस मैंने लिया और 2003 में मैं कुर्ला से मीरा भाईंदर में शिफ्ट हुआ। मैंने ये फ्लैट 2002 में लिया था और आज मैं राजनीति, मैंने 2000 साल में बीजेपी ज्वाइन किया था और आज मैं वही बीजेपी में ने मुझे एक अच्छा मौका दिया, मेरा काम देख के या ऐसा मेरे को हेल्प किया और बीजेपी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसी पार्टी मिलेगी नहीं जो गरीब से गरीब या तो छोटे से छोटा कोई भी हो, उनको आज हर तरीके का मौका बीजेपी में मिलता है। भले फिर वो वार्ड अध्यक्ष का हो, मंडल अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो, नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, सब जगह का मौका अगर कहीं मिलता है तो भाजपा ही मिलता है। आपने भाजपा के बारे में इतनी अच्छी बात की, लेकिन इस वक्त भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट चल रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जानना है, आप कौन से गुट के नगर सेवक हो, जरा बताओ। कैसा है, मैं कोई गुट का नगर सेवक नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बन के रहूँगा। और ऐसी बात है जो 2 गुट की बात है, ऐसा कोई नहीं है। हाई कौन सा पार्टी में ऐसा कोई 2 गुट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह आप अपना कोई भी वर्चस्व दिखाना चाहता है, लेकिन हम एक कहना चाहते हैं कि हम पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ है। गजरे साहब ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट है। नहीं मानता नहीं, मैं के नाम बोल रहा हूँ, लेकिन पार्टी हम 2 गुट को नहीं मानते, हम मानते खाली अपनी लोगों से और पार्टी का कमान जिसके पास है उसके साथ हम लोग रहेंगे। गजरे साहब, मेरा एक प्रमुख प्रश्न आपसे ये है कि लोगों का भी यह प्रश्न है, जो नगर सेवक हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड वो हमसे हमेशा इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कार्यकर्ताओं से ज़्यादा चमचों का जमावड़ा लगा हुआ है।
उस पर आप क्या बोलेंगे? ये कैसा है, देखो पार्टी है, पार्टी में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कोई किसी कुछ बात करता है, कोई किससे कुछ बात करता है, जी। कोई उधर जाके बात करता है, कोई इधर जाके बात करता है। अगर उसको अगर चमचा कहते हो तो वो गलत बात है, लेकिन अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कोई अपना बेचारा मेहनत करता है, जैसे कि तो वो चमचा है ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन ठीक है, अभी आपके मीडिया के माध्यम से उसको चमचा कहते होंगे, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जब इस तरह के माहौल हो तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो ये कमल चिन्ह है, जो ये इनका जो ये ब्रांड है, ये कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर में डिट्रॉइट हो रहा है, गिर रहा है, कहीं ना कहीं लोग इसमें गुमशुदा हो रहे हैं, कार्यकर्ता गुमशुदा हो रहे हैं कि हम समर्थन किसको दें, इसको दें, उसको दें, कौन सी पार्टी किधर है, कौन किसका जिला अध्यक्ष है, असल में जिला अध्यक्ष है कौन, चला कौन रहा है पार्टी? देखो, जिला अध्यक्ष आज के डेट में मीरा भाईंदर में एक ही है, रवि व्यास जी है, और रवि व्यास के नेतृत्व में ही ये मीरा भाईंदर आप उनको मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। मैं क्या, रवि व्यास के और जगह भी अगर पार्टी कोई जिला अध्यक्ष नया भी देंगे तो भी हम उनको मानेंगे, हमारा पार्टी का आदेश हम मानेंगे जरूर। गजर साहब, जैसे कि व्यक्तिगत विचार भी होता है इंसान का, आपका भी व्यक्तिगत विचार होगा। आप 22 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कमान एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है जो अन्य पार्टियों से यहाँ पर आया है, और आपको नहीं दी गई, जो कि आप 22 साल से यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं में दुराभाव कर रही है? कैसा है, देखो आज ये थोड़ा समझाइए ना मुझे। हाँ, आप लोग भी युवा पीढ़ी हो। आज आपने पहले ही कहा कि आज मेरे को एक सीनियर आदमी का इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, वो बड़ी बात है। तो वैसा है, देखो आज वो एक पेशे से एडवोकेट है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा इंसान है, कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही पार्टी ने उनके ऊपर जवाबदारी दी होगी। तो कुछ हो सकता है हमारे से कुछ ज़्यादा नॉलेजबल है, या ज़्यादा चलाने लायक है, या समझदार है, उसके लिए उनके ऊपर पार्टी ने कमान सौंपी है और वो अच्छा चला रहे हैं। आपका व्यक्तिगत विचार है? हाँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मेरा सवाल आपसे गजर साहब अब ये है कि हम थोड़ा अब आपके वार्ड में भी आएंगे। हमने आपके वार्ड में यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे पूछा कि गजरे साहब कैसे हैं, गजरे साहब क्या हैं, तो सबने आपकी बुरी बुरी प्रशंसा की, चाहे वो मुसलमान हो। वो पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई मुसलमान भाजपा के नगर सेवक की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम मीडिया में जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि काम तो गजरे साहब कर रहे हैं, लेकिन टीआरपी कोई और ही लेके भाग रहा है। क्या बोलेंगे? कैसा है, ये मेरे साथी नगर सेवक है, जो एक ही है, वो अपना खाली फ़ोटो निकालने का सोचता है, और उसको लगता है कि फ़ोटो निकालने से मेरी टीआरपी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है। काम करने वाला आदमी का नाम होता है, और यहाँ पे पार्टी भी देखती है, जनता भी देखती है, और सबसे बड़ा ऊपर वाला देखता है कि काम कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर कौन है। उसके लिए उसको मेरे को कोई निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप अपने खुद की जो है पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो मार लेगा। सवाल क्या उठता है कि गाय को चारा आप देते हैं, गाय को नहलाते आप हैं, गाय को खेतों में चराने के लिए आप लेकर जाते हैं, गाय का दूध भी आप दूते हैं, लेकिन उस दूध की मिलाई कोई और ही खा के जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपस में ही जब इस तरह के व्यवहार हैं कि वो इनके पद को टीआरपी के जरिए चुराना चाहता है, तो कैसे वो मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए अच्छे काम करेगा? ऐसा है, हमारा नेचर ही वो है। वो कहावत है ना कि अच्छा काम करो नदी में छोड़ो, और बुरा काम करो अपने झोली में ले लो। तो वो हमारा है। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बदौलत मेरे को जो जनता ने चुन के दिया वो इसलिए हिसाब से मैं मेरी काम कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरा एक स्वभाव है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अगर किसी को अच्छा लगे तो मेरे पास आवे, नहीं आवे तो भी उसका वेलकम है, आएंगे तो भी वेलकम है। लेकिन मेरा काम करने का तरीका इस तरीके से मैं करते रहूँगा। लेकिन कोई आपके काम की जो है टीआरपी या बुनियाद लेकर जाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा इस बात का? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत आपकी है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ, मैंने भी देखा हुआ है वो चीज़, मैं हमेशा बोलता भी हूँ। लेकिन क्या है, पब्लिक भी बोलना चालू किया ना आज जैसा मैंने बोलना चालू किया वैसा पब्लिक नहीं बोला। जैसे साहब वो आपने काम किया, लेकिन वो आया था फोटो निकाल के गया, ये तो मैं नहीं बोलता, पब्लिक बोल रही है ना। अभी आपने बोला कि आपकी प्रशंसा हो रही है, बुराई, मैंने तो बुराई सुना, आपकी बुराई हो रही वार्ड में, ऐसा मैंने सुना। लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज की बात कर रहे हो तो आज मुस्लिम समाज में भी जाके पूछ सकते हो। मेरे 4 कॉर्पोरेटर में आप जाके पूछ सकते हो, उस गली में या उस एरिया में या मस्जिद में मैंने काम किया। एक चीज़ क्या है मालूम है, अब मेरा सवाल आपसे तीखा सवाल है कि गजरे साहब की ये चाल थी या फिर अपने आप हो गया ऑटोमेटिक कि किसी से भी पूछो तो बोलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को जानते ही नहीं है, हम दौलत गजरे को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपने ऐसा किया क्या कि चलो अपना ही नाम चमकाओ, बीजेपी थोड़ा साइड में रखो, ऐसा कुछ? देखो कैसा है, आज पब्लिक है ना, जी, पब्लिक ऐसा चाहती है कि हमको काम करने वाला आदमी चाहिए जी।
हम चुन के किसको दिया है, वोट किसको दिया है, या नगर सेवकों ने हम नहीं जानते जी। हमारे काम में कौन आता है जी। और कौन नहीं आता है। वक्त पे फ़ोन करना, वक्त पे जो काम है, छोटी मोटी बातें, उनकी कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। एक कॉर्पोरेटर से क्या ख्वाहिश हो सकती है? गटर है, रोड है और पानी है, ये तीन ही चार है। और ये तीन काम हम लोग जब करेंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिक आपको चाहेगी। ये भी है। उसके बाद किसी को रोजी के लिए मतलब धंधा लगा के दे देना, उसके लिए जगह मुहैया करवा देना, किसी का काम नहीं हो रहा है उसका काम करवा देना, किसी को ड्राइवर की नौकरी दिलवा देना, ये भी सब आपने किया, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, मैंने देखा भी है। नहीं, वो कैसी है, मेरे एक फ़ोन से अगर एक मेरे कहने से, सिफारिश से अगर काम होता है किसी का, तो मेरे को क्या उससे तकलीफ है? मेरे को उठा के एक फ़ोन ही करना है, या तो मेरे को एक सिफारिश लेटर देना है, तो मैं मेरे एक सिफारिश लेटर से मेरे एक फ़ोन करने से अगर उसका काम होता है तो उसके दुआ ही मिलने वाली है मुझे जी। मेरा कुछ जाने वाला तो है ही नहीं उसमें। और मैं सिर्फ आप लोगों के कॉर्पोरेट के लिए मुझे कॉर्पोरेटर बनाया गया है ना, लोगों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, और मैं कर रहा हूँ। गजेश साहब, आपके बारे में एक चीज़ विख्यात है मीरा भाईंदर शहर में कि गजेश साहब ने एक बार बोला था कि अगर कल भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करूंगा। कितना सच है, कितना तथ्य है और क्या है, इसमें थोड़ा बताएंगे? आज पुष्टि कर दीजिए इसकी बात। नहीं, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। भले कोई भी पार्टी मेरे पास पीछे आती है, बोलती है सब हमारे पार्टी से लड़ो, लेकिन हमको लड़ना नहीं। हमको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अभी भी फिलहाल मेरी मेयर के लिस्ट में मेरा नाम था। हाँ, मेयर के लिस्ट में इनका नाम था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने इनके पैर घसीटे, कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शायद से पैर घसीटा और मेयर नहीं बनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी ने सोचा होगा मेरे से कोई बढ़िया होगा, और वो 4 टाइम की कॉर्पोरेटर है जो मेरी सिस्टर है, वो भी उनको मिला है, तो मैं भी उसमें खुश हूँ। पार्टी ने जो डिसीजन लिया उसके लिए मैं बगावत नहीं कर सकता हूँ। मेरे को तो बहुत ऑफर आए थे, लेकिन मैंने कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। आपका एक इमेज ये रहा है कि आप फिजूल खर्ची नहीं करते। हाँ, सच बात है। आपने सेल्फी पॉइंट भी शायद नहीं बनाया? नहीं, सेल्फी पॉइंट बनाऊंगा भी नहीं, मुझे नहीं, वो पसंद नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के सारे लोग बजाय कर्ज भरने पे विचार करने के बजाय और बेहतरी करने के लिए, स्कूल शिक्षा को बढ़ाने के लिए, कॉलेज लाने के बजाय वो सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे? देखो, उनकी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि गलत है, फिजूल है जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और उनको देखा देखी शिवसेना वाले भी कर रहे हैं, और उनको देखा देखी नया निगम कांग्रेस भी कर रही है। देखो कैसा है, अभी जिसकी जैसी सोच जी, अभी मैंने कहा ना, वो उनका निधि है, उधर निधि किधर यूज़ करना उनको पता है। मेरा निधि मुझे मालूम है कि मेरे को जनता ने चुन के दिया, तो जनता के लिए मेरे को जी बनाना है। या तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जहाँ पे दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से फुटपाथ है, फुटपाथ पे स्टैम्प कॉन्क्रीटिंग है। जब पब्लिक चलती है तो पब्लिक को लगता है कि बाबा मैं जिस रोड से जा रहा हूँ, मैं 5 साल भी देखा तो वो यही था, 10 साल पहले भी यही था, लेकिन कहीं बदलाव नहीं हुआ है जी। उनका कहना क्या होता है कि गटर रिपेयरिंग नहीं होती, जहाँ गटर का ढक्कन नहीं है, कहीं पानी कम आ रहा है, ये सब समस्या है। ये समस्या के ऊपर मैं ज़्यादा करके ध्यान देता हूँ, और फुटपाथ पे ध्यान देने का कारण ये वो है मेरा कि आज फुटपाथ पे जब लोग चलते हैं तो कहते हैं, देखो पहला ऐसा लगता था कि कहीं हम लोग सोते भी हैं। हाँ, और अभी मैं चल रहा हूँ तो कुछ सुशील लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मेरे को शायद 100-200 फ़ोन आए होंगे वहाँ पे, मेरे को लोगों ने बोला साहब बहुत अच्छा काम हुआ ये। वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा मैं पब्लिक तक पहुंचा रहा हूँ और यूटिलाइज कर रहा हूँ। बाकी उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और कुछ मतलब मेरा खुद का घर भरेगा ऐसा कोई काम ही नहीं है उसमें। लोगों का पैसा है, लोगों की तक ला रहा हूँ। जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आना था तो मैंने एक बच्चे को देखा जो 8-9 साल का था, और जितना वो भारी नहीं होगा उसने भाड़ा बोझा उठा के लेके जा रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे भंगार बीनता हूँ और बाद में जाके बेच के मुझे महीने का दिन का जो है 50-60 रुपया मिलता है। ऐसे कितने ही सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जो बाहर मैंने देखे हैं। क्या गजरे साहब उनके लिए कुछ कर रहे हैं? कैसा है मालूम है क्या, वो जो छोटा बच्चा है वो मेरे तक पहुँच नहीं पाता है, और मेरे तक पहुँचेगा और मेरे वार्ड का होगा तो उसकी क्या मजबूरी है वो देख के मैं उसका डिसीजन ले सकता हूँ जी। अच्छा गजरे साहब, आखिरी के 2 प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। आपको भी काफ़ी समय आपने हमें दिया है कि जो लोग एक ज़माने में नरेंद्र मोदी को गाली दिया करते थे, जो लोग एक ज़माने में भाजपा को थू-थू किया करते थे, आज वही उस पार्टी से डिवोर्स लेकर के इस पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जिस व्यक्ति ने उस पार्टी में दोगलागिरी किया वो इस पार्टी के साथ भी करेगा? इस पार्टी के पीठ पे भी छुरा कहीं ना कहीं घोपेगा, भारतीय जनता पार्टी की पीठ पे छुरा घोपेगा। देखो कैसा है, अगर वहाँ का नहीं हुआ तो यहाँ का कैसे होगा? नरेंद्र मोदी जी जो है जी हमारे सर्वोच्च नेता है, और आज वो देश के प्रधानमंत्री है। उनकी सोच, उनका काम, उनका रवैया, लोगों के साथ बर्ताव, मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब देखते हुए दूसरी के पार्टी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं जी। वरना अगर वो नहीं आते
तो कांग्रेस आज हमारे से स्ट्रांग होती। वो लोग आ रहे हैं जो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को गाली देते थे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी को गाली देते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी सोच, उनकी मतलब जो कार्यशैली है वो चेंज करके बताया कि बाबा उससे कहीं बेहतरीन काम यहाँ पे हो सकता है। आप यहाँ पे आओ, आपको यहाँ से कोई वर्चस्व पद भी मिल सकता है, या तो काम भी कर सकते हो आप, जैसा आपको वहाँ पे नहीं मिला यहाँ पे मिल सकता है। और उनको मिल भी रहा है, पोस्ट मिल रही है अच्छी। जो राष्ट्रवादी में मेरे ख्याल से मीरा भाईंदर में जो 20-20 साल से कॉर्पोरेटर थे, हाँ। उनको कभी सभापति पद नहीं मिला तो बीजेपी में आके मिला। जी हाँ। उनको कभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं मिली थी, वो स्टैंडिंग कमेटी मिली। कहीं स्टैंडिंग चेयरमैन बने, कहीं सभागृह नेता बने, कोई उप महापौर बना, कोई महापौर बना, ये सब बीजेपी में आके हुआ। विरोधियों का कहना है कि उनकी वजह से हमारी पार्टी गिरी थी, अब वो वहाँ गए हैं, उनकी भी भाजपा भी गिर जाएगी। तो क्या बोलेंगे? देखो, एक सोच है उनकी। जब मेरा घर में से कोई, मेरा एक परिवार का आदमी अगर मेरे को छोड़ के जाता है तो मैं उसके लिए अच्छा नहीं कहूँगा, बुरा ही कहूँगा जी। तो वैसा उनकी पार्टी से अगर लोग चले जा रहे हैं और वो सोच रहे कि ये ऐसा नहीं, हमारे इधर छोड़ के गया तो वहीं पे भी नहीं रुकेगा, तो ये सोच उसकी है जी। और हमारी भी सोच है। उसके साथ हम लोग गलत बर्ताव करेंगे तो वो छोड़ के जाएंगे ना। हम लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और अच्छा उनको सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे, मेरे को बताओ। ये बात तो एकदम आपने सही बोली। क्या आपको लगता है कि आपने ये देखा है एक वरिष्ठ नगर सेवक के तहत में कि भारतीय जनता पार्टी के जो आपस में नगर सेवक है उनकी जम नहीं रही है? नहीं, कैसा है, एक अपने घर में परिवार होता है क्योंकि जो जिला अध्यक्ष होते हैं, आज तक के बीजेपी के इतिहास में कभी देखा नहीं गया जो इस जिला अध्यक्ष के साथ देखा जा रहा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो कितने नगर सेवक ऐसे हैं जो अपने जिला अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जिला अध्यक्ष रवि व्यास के साथ साथ एक पूरे भाजपा की तौहीन है? कैसा है, इसका डिसीजन मेरे पास नहीं मिलेगा आपको, लेकिन व्यक्तिगत विचार तो आप व्यक्तिगत ही बता रहा हूँ मैं। इसका डिसीजन मेरे पास नहीं मिलेगा, इसका डिसीजन वर्चस्व जो बैठे वरिष्ठ अधिकारी वो कर लेंगे। और आने वाला चुनाव है, चुनाव के पहले ये मेरे ख्याल से हल हो जाएगा। और बात रही जो फोटो नहीं लगाने की और ये 2 गुट की जो बात है, हमारे पूर्व नेता जो भी है, नरेंद्र मेहता, वो भी अच्छा काम कर रहे थे। आज चलो वो हार गए, उसके खातिर लोग बोलना चालू किए, वो बात मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन कैसा है, उनका भी काम है, उनके पर भी विश्वास है कि कोई नगर से उनके खातिर चुन के आए हुए तो उनको भी छोड़ नहीं सकते। दौलत गजरे जी, जैसा कि आपकी उम्र कुछ 40 के ऊपर ही होगी, 50 इनकी एज है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो 12 साल से 15 साल से, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 12 साल से 15 साल से पार्टी में खट रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो जो आस है उनके अंदर कि हम भी एक बार नगर सेवक बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी उनको टिकट के लिए उसमें दुराभाव कर रही है, उनके साथ जो है छेड़छाड़ कर रही है। तो आप ऐसे कार्यकर्ताओं को जिस वक्त भाजपा में है, युवा है, मेरे उम्र के या फिर मेरे से ज़्यादा उम्र के, उनको आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपने अनुभव के माध्यम से? मैं बीजेपी में जितना सक्रिय हूँ और काम कर रहा हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि पार्टी टिकट आपको देती नहीं है। पार्टी को टिकट देने से मजबूर करना आपका फ़र्ज़ है। आप कार्य ऐसा करो कि पार्टी आपको सोचे कि इनको टिकट देना जरूरी है, क्योंकि ये काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे कर रहा है, मेहनत कर रहा है। भले वो 10 साल से कर रहा है या 15 साल से कर रहा है या 5 साल से कर रहा है जी। आपको पार्टी को मजबूर करना पड़ेगा कि मेरे को टिकट दो। ऐसा काम करो आपकी पार्टी आपको मजबूर होकर सोचेगी बाबा ये टिकट लो और आप चुन के आओ, आप इलेक्शन में खड़ा रहो। और पार्टी ये करती है। देखा कि आपने आज हमने दौलत गजरे साहब से बात की, उन्होंने काफ़ी अहम मुद्दों पे हमसे बात की, काफ़ी चीज़ों की पुष्टिकरण की, जैसे कि वो बीजेपी की बवाल करेंगे। तो इन सारे मुद्दों की पुष्टिकरण हुई और बहुत अच्छा लगा दौलत गजरे से आज आपसे हमने बात की। आशा करते हैं कि हम आगे भी आपसे बात करेंगे, आगे भी आपके बारे में जानेंगे, आपके वार्ड के बारे में जानेंगे और मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ। मैं हूँ राम। नमस्कार।